जाने इस बार क्यों सड़क पर उतरे सुखदेव सिंह गोगामेड़ी। मैं हूं आपके साथ चंद्रशी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। खबरें तो आप बहुत देखते होंगे, लेकिन खबरों को गहराई से जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। पद्मावत फिल्म के बाद करणी सेना एक बार फिर से चर्चाओं में है। इस बार करणी सेना स्वर्ण आरक्षण को लेकर सड़क पर उतरी है। राजस्थान में स्वर्ण आरक्षण गहलोत सरकार ने लागू तो कर दिया, पर कुछ नियम करणी सेना को परेशान कर रहे हैं, जिसके चलते करणी सेना ने विधानसभा का घेराव कर सरकार को घेरने की कोशिश की। करणी सेना में स्वर्ण आरक्षण के नियमों में बदलाव को लेकर विधानसभा का घेराव किया और चेतावनी दी कि यदि समय रहते नियमों में संशोधन नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। दरअसल स्वर्ण आरक्षण के लिए 5 एकड़ से ज्यादा कृषि भूमि, 1000 वर्ग फुट से बड़े फ्लैट, नगर निगमों में 100 वर्ग गज या इससे बड़े प्लाट और गैर अधिसूचनी स्थानीय निकायों में 200 वर्ग गज का या इससे बड़े प्लॉट वालों को इस आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। इन नियमों से बेचैन करणी सेना की मांग है कि सरकार गुजरात की तर्ज पर इन नियमों को खत्म करे ताकि गरीब स्वर्णों को आरक्षण का लाभ मिल सके। 10% आरक्षण सवर्ण आर्थिक पिछड़ों को दिया है, उसके अंदर विसंगतियां रखी गई है, जैसे जमीन है, प्लाट है, मकान है। मैंने पहले भी बार बार सरकार को चेताया, पर सरकार समझ नहीं रही। आज हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, बॉम्बे का आधा बीघा जमीन और यहाँ की 1000 बीघा बराबर बिकती है। वहाँ का आधा बीघा 10 करोड़ में बिकता है, यहाँ 10 करोड़ में एक गाँव की जमीन खरीद लो। तो फिर ये आरक्षण दिया ही क्यों? ये विसंगतियां इसके अंदर डाली गई। हम गुजरात मॉडल पर इसको लागू करवाना चाहते हैं और चालू भर्तियों के अंदर जब गुजरों को और सवर्णों को एक ही दिन 18 फरवरी को अधिसूचना जारी होती है, चालू भर्तियों में उनको आरक्षण दे दिया जाता है। उनके लिए 25,000 पद अलग से तय किए जाते हैं। सवर्णों के लिए क्यों नहीं? ये दोकली नीति राजस्थान में नहीं चलेगी। इसलिए चालू भर्तियों में भी हमें छूट चाहिए और उम्र के अंदर जिनको भी आज तक आरक्षण मिला है सबको उम्र में छूट है, तो सवर्ण आर्थिक पिछड़े गरीबों को उम्र में छूट क्यों नहीं? ये हमारी प्रमुखता से मांग है। करणी सेना ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि नियमों को सरकार ने नहीं बदला तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखबीर सिंह गोगामेड़ी ने कहा कि वैसे भी करणी सेना बदनाम हो चुकी है, इसीलिए सरकार समय रहते हुए एक्शन में नहीं आए, नहीं तो फिर से आंदोलन किया जाएगा। इसके साथ करणी सेना की ये भी मांग है कि जब गुर्जरों को पुरानी भर्तियों में आरक्षण मिल सकता है तो स्वर्णों को क्यों नहीं। यहाँ कच्ची बस्ती के जिन्होंने कब्जा करके जो रह रहे हैं गरीब तबके, जिनको खाने के दाने नहीं, गवर्नमेंट का ठीक है तुम्हारे पास रहने की जमीन नहीं, हम तुमको पट्टा देते हैं। वो पट्टा ही 108 गज 9 गज का है, तो वो भी बाहर हो गया। मतलब अपने को देना ही नहीं है, बहानाबाजी कर लो। तो कम से कम इसको आप इस तरह का 200 गज का प्लाट तो रखो। आदमी बिरगा किस्तों में प्लाट लेता है सोसाइटियों से, अपनी पूरी जिंदगी ताजगी की चक्कर। आपने वो क्राइटेरिया डाल दिया, तो शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में जो गरीब सवर्ण है, जो हमको आरक्षण मिला है विधानसभा से, लोकसभा और राज्यसभा से पास हो गए, राष्ट्रपति का जो संवैधानिक अधिकार है हमारा, वो नहीं दिया जा रहा। इसमें गुजरात में केवल एक क्राइटेरिया 8 लाख की इनकम होनी चाहिए वार्षिक, उससे आगे ज्यादा है तो नहीं मिलेगा। 8 है तो आपको सबको मिलेगा, उसी में कर दो। आप दिक्कत का है, हमारा अधिकार है भाई, आप एक्स्ट्रा थोड़ी दे रहे हो हमारे को। ऐसे में विधानसभा के बीच सरकार क्या स्वर्णों के लिए संशोधन बिल लाएगी? क्या करणी सेना की मांगे मानते हुए सरकार इन नियमों को खत्म करेगी? आरक्षण से जुड़े ये बड़े सवाल हैं जो एक बार फिर से सरकार को सोचने को मजबूर कर रही है। क्या बेरोजगारी आपकी सबसे बड़ी परेशानी है? और क्या आपको भी बहुत पढ़ने के बाद कोई जॉब नहीं मिल पा रहा? पैसे कमाना चाहते तो हैं, लेकिन कोई रास्ता समझ ही नहीं आ रहा। अगर ये समस्याएं आपकी हैं, तो इसका समाधान हमारे पास है। डिजिटल तकनीक के इस जमाने में वो लोग रोजगार की बिल्कुल फिक्र नहीं करते जिनके पास डिजिटल तकनीक का पूरा ज्ञान होता है। इस ज्ञान को पाने के लिए आपको सीखनी होगी डिजिटल मीडिया, जिसको केवल 3 महीने सीखने के बाद ही आपके पास नौकरी और व्यवसाय करने के हजारों विकल्प खुल जाएंगे। इस कोर्स के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9001299672।